क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे और भारत में भी इस विरोध का असर पड़ता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना में 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया था। तत्कालीन पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले युद्ध के पक्ष में नहीं था। उसने सीधे अंग्रेज अधिकारियों से बात की पर कोई समाधान नहीं मिल सका। अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेने के उपरांत डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर ला बोर्दने के सहयोग से मद्रास का घेरा डाल दिया। 21 सितंबर 1740 को मद्रास ने आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु डुप्ले अपने लक्ष्य जो फोर्ट सेंट डेविड था उसको जीत पाने में असफल रहा। इसी युद्ध में सेंट टोमे नाम का एक और युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब जिसका नाम अनवरुद्दीन था के मध्य लड़ा गया, जिसका परिणाम फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध 1748 में हुई एलाशपल की संधि से समाप्त हुआ था। इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ और संधि में निश्चित की गई शर्तों के अनुसार फ्रांसीसियों ने मद्रास को अंग्रेजों को वापस कर दिया और इस समय पांडिचेरी में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले था, जिसने ये नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप किया जाए और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर विजेता से मुद्रा, व्यापार और क्षेत्र संबंधी लाभ लिए जाएं। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए उसने और सेनाओं का उपयोग करने की योजना बनाई। और द्वितीय इस तरह से सेकंड अगर कर्नाटक वॉर की हम बात करें, जो कि 1748 से 1754 तक भारत में चला था, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के सिंहासनों के विवादास्पद उत्तराधिकार के कारण हुआ था, ये भी हम मान सकते हैं। फ्रांस और ब्रिटिश कंपनियों ने एक दूसरे के विरोधी गुट को समर्थन देना शुरू कर दिया था, उनको एक दूसरे के साथ भड़काना शुरू कर दिया था। इसका सीधा सा जो है मतलब यही था। 1748 में कर्नाटक और हैदराबाद में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि डुप्ले के षड्यंत्रकारी दिमाग को खुलकर खेलने का मौका मिला। कर्नाटक में चांदा जो साहब था ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क आसफ जाह के मरने पर उसके बेटे नासिर जंग और पोते मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए महायुद्ध छिड़ गया था। इस स्थिति का डुप्ले ने लाभ उठाया और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग से इस बात का गुप्त समझौता कर लिया कि वो अपने प्रशिक्षित जो सैनिक है फ्रांसीसी और